नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं मित्रों? आई होप एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और झक्कास होंगे। तो बच्चों आज अपन लेके आए मेंसुरेशन पार्ट थर्ड, जहां अपन ने कल ट्राइंगल को छोड़ा था वहीं से आज ट्राइंगल को स्टार्ट करेंगे। कल अपन ने बहुत मस्त अप्रोच सीखी थी, एकदम लल्लन टॉप अप्रोच सीखी थी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। कुछ क्वेश्चंस भी अपन ने सॉल्व कर चुके हैं। आज वाली वीडियो में अपन ट्राइंगल को खत्म करेंगे, पॉलीगन को खत्म करेंगे, और इसलिए वीडियो बहुत लास्ट तक देखना, मज़ेदार होने वाली है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए आप शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर देखिए, आपसे क्या कह रहा है। दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:3 था, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 3:4 है। उनके आधारों का अनुपात बताओ। देखो दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आप बोलोगे सर 1/2, हाँ या ना? आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है सर, 1/2 होता है। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, यही होता है। आप बोलोगे सर यही होता है। अब देखो क्या क्या दे रखा है, आपको दो त्रिभुज दे रखे हैं, उनका एरिया दे रखा है रेशो का, और उसको आपको दे रखा है उनकी हाइट का रेशो दे रखा है। अब आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे बेस पूछ रहा है। देखो कैसे करेंगे साहब, ये आपको पता है कि किसी भी त्रिभुज का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है, जैसा जैसा बोला जाए वैसा वैसा लिखते जाओ। आपको लिखो 1/2, आपको बेस पता है कि आपको नहीं पता, आपने मान लिया b1। हाइट कितनी दे रखी है? आप बोलोगे सर 3 दे रखी है, ये पहली कंडीशन हो गई। 1/2 बेस कितना दे रखा है? नहीं पता, b2 मान लिया इसको, और इसकी हाइट का रेशो कितना दे रखा है? 4। ओवरऑल रेशो क्या दे रखा है एरिया का? आप बोलोगे सर 4:3। ये लो साहब खत्म चीज़। अब देखो क्या हो रहा है, ये कट गया 1/2। इधर देखना, इधर कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 9b1। इधर कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 16b2। हो गया। आप बोलो, आपसे क्या पूछा है? दोनों का रेशो पूछा है। b1 का रेशो कितना आ जाएगा? 16, और b2 का कितना आ जाएगा? 9। 16:9 इज योर राइट आंसर। इन क्वेश्चंस को गलत करने के पूरे पूरे चांस रहेंगे, क्योंकि रेशो यहाँ पे 9:16 भी है, 16:9 भी है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 10 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाओं की लंबाई 13 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। पटवार 2011 में हुआ। आपने एक सोचा होगा कि सर सारे क्वेश्चन आपने ईटी के करा दिए, बाकी के कौन कराएगा? ये लो साहब बाकी क्वेश्चन भी ले लेते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इक्विलेटरल ट्रायंगल के पूछे जाते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा मैंने आपको वो करवाए। देखिए साहब, समद्विबाहु त्रिभुज का आधार आपको दे रखा है, उसकी बराबर भुजाओं की लंबाई दे रखी है 13 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। ये होता है b/4। ध्यान रखना, b/4 कल अपन ने पढ़ा था। 4a² माइनस b², यही होता है। अब देखो a क्या है आपका? ए वो वाली साइड है जो आपकी कॉमन है, मतलब दो बराबर साइड है, उसको अपन ने ए माना। और बी क्या है आपका? 10 सेंटीमीटर है। लिखो भाई 10/4 किया, ये लो साहब 10/4 कर दिया। 4a², 4 ए की वैल्यू कितनी है? आप बोलोगे सर 13। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 होता है क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल होता है। और बी कितना है? 10। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। हाँ या ना? आप बोलोगे सर एकदम सही बात है, ये इंटू में चल ही रहा है। ठीक है, b/4 इधर कर लेता हूँ मैं अब, b/4। अब ध्यान से देखना, अंदर क्या हो रहा है? आप बोलोगे सर अंदर क्या हो रहा है? 4 × 169 करोगे कितना आएगा? आप बोलोगे सर 676 आ रहा है। 676 माइनस क्या करोगे? 100 करोगे, पूरा अंडर रूट के अंदर चल रहा है b/4। अब देखो इधर कितना आया? आप बोलोगे सर 576 आ गया। ठीक है, और 576 इसका स्क्वायर होता है, आप बोलोगे सर 24 का, तो b/4 × 24 कर दिया। बताओ कितना आ गया? b की वैल्यू कितनी है? आप बोलोगे सर 10, वैल्यू रख दो। 10/4 × 24, ये लो साहब 4 से कितनी? 6 टाइम 6 × 10 कितना हो गया? 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लो आपका आंसर आ गया। क्लियर है? तो मेंसुरेशन के अंदर आपको फॉर्मूला का पता होना बहुत ज़रूरी है, बहुत कंपलसरी ये चीज़ें। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर है। यदि त्रिभुज का आधार 5 मीटर हो, त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी? सबसे पहले देखो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? बोलोगे सर 1/2 बेस इंटू हाइट, यही होता है। ये लो साहब यही होता है। अब जो गिवन है वो लिखते चलो। आपको एरिया दे रखा है कितना? आप बोलोगे सर 1/2 ये होता है, और आधार दे रखा है आपको 5। हाइट आपको गिवन नहीं, हाइट अपन ने कितनी मान ली? h, और एरिया कितना दे रखा है? 30। देखो 5 से कितनी बार? आप बोलोगे सर 6 टाइम जा रहा है, तो h कितना हो गया? ये 6 × 2 हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर इज योर राइट आंसर, 12 मीटर। क्लियर कहानी? समझ रहे हो? आप बोलोगे सर एकदम समझ में आ रहा है। आगे बढ़िए। एक त्रिभुजकार खेत का परिमाप 450 मीटर है तथा उसकी भुजाओं का अनुपात साइड का जो रेशो है 5:12:13 है। खेत का क्षेत्रफल क्या होगा? अब देखो साहब सबसे पहले देखना, ये आपको परिमाप दे रखा है। परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग होता है, तीनों साइड का सम कर देते हैं तो हमारे पास पेरीमीटर आ जाता है। अब अपन को आपको साइड की वैल्यू नहीं दे रखी, लेकिन उनका रेशो दे रखा है। तो मैंने एक साइड मान ली 5x, ठीक है, एक साइड मान ली 12x, और एक साइड मान ली मैंने 13x। अगर मुझे इसका पेरीमीटर निकालना है तो इन सबको ऐड करना पड़ेगा। आप बोलोगे सर बिल्कुल करना पड़ेगा। जब इनको ऐड करूँगा कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर ये आ जाएगा 13, ये आ जाएगा 30x।
30x और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, आप बोलोगे सर 450। हमें x की वैल्यू निकालनी है। देखो एक जीरो से एक जीरो, 3 से कितनी बार 15 टाइम्स, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई साहब। आ गई क्या, आप बोलोगे सर एकदम सही बात है। अब आपसे पूछ रहा है इस क्षेत्र का, इस जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल निकालो। अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप कई सारी तरीकों से निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ ध्यान रखना 5 12 13, 5 12 13 का रेशो है, यानी आपकी क्या बन रही है, एक ट्रिपलेट बन रही है। ट्रिपलेट बन रही है तो ये आपका हो गया 5, ये हो गया 12 और ये हो गया 13। ठीक है, इस तरह से वैल्यू रखनी है अपने को। अब देखो x कितना है अपने पास, आप बोलोगे सर 15 है, इधर कितना हो गया, आप बोलोगे सर 15 इधर हो गया। ठीक है, इधर 12 है, 12 को 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये लो साहब। अब यानी आपको एरिया निकालना है तो कितना होता है 1/2 समकोण त्रिभुज का 1/2। बेस कितना है, बोलोगे सर 75 और हाइट कितनी है, आप बोलोगे सर 12 × 15 कितना हो गया 180। देखो 2 से कितनी बार 90 टाइम्स जा रहा है, तो कितना आ जाएगा 9 × 5 करेंगे कितना आ जाएगा 45 और 9 × 6 67, कितना आ गया 6750 वर्ग मीटर। क्लियर कहानी, ये ट्रिपलेट बन रही थी इसलिए मैंने इसको इसी तरह से सॉल्व कर दिया। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण 5 सेंटीमीटर लंबा है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। समकोण समद्विबाहु, देखो ध्यान से देखना, समकोण समद्विबाहु का मतलब क्या होता है, मतलब ये समकोण तो है, समद्विबाहु का मतलब क्या होगा। अब देखो अगर ये समकोण त्रिभुज है तो आपको ये तो मालूम है कि इसके सामने वाला क्या होगा, कर्ण होगा। अब जब ये कर्ण हो गया तो ये तो कंफर्म हो गया है कि कर्ण की लंबाई इस वाली से और इस वाली से ज़्यादा ही होनी है। तो यानी समद्विबाहु यानी दो भुजाएं कौन कौन सी समान रहेगी, दो साइड कौन कौन सी इक्वल रहेंगी, आप बोलोगे सर एक तो ये वाली साइड इक्वल रहेगी और एक ये वाली साइड इक्वल रहेगी, और ये आपके क्या आ गया, ये आपके आ गया कर्ण आ गया। क्लियर कहानी, आप बोलोगे सर एकदम सही बात है। तो आपको दे रखा है इस कर्ण का जो साइड दे रखी है, इसकी लंबाई दे रखी है, वो दे रखी है आपको 5 सेंटीमीटर। अब मैं मान लेता हूँ ये वाली साइड है a, और जब इक्वल है तो ये भी साइड कितनी हो जाएगी a। मैंने आपको कल कर्ण की वैल्यू निकालनी सिखाई थी, जब आपको कर्ण निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं अपन, आप बोलोगे सर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है। आप बोलोगे सर एकदम सही बात है, यही होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, किसके अंदर, अंडर रूट के अंदर। क्लियर कहानी, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, वैल्यू पुट करो। देखो अब देखो लंब और आधार कितना है अपना a है, तो a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। क्लियर कहानी, दोनों अंडर रूट के अंदर। और कर्ण की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर। यहाँ कितना हो गया, बोलोगे सर 2a स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, इधर कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। अगर इसको हम अपन अंडर रूट हटाएंगे तो a स्क्वायर का कितना बचेगा a, इधर कितना बचेगा √2, कितना बचेगा यहाँ पे √2। क्लियर है, 2 का जो स्क्वायर हटाएंगे अपन, रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा √2 आ जाएगा। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, ये लो सर √2 आ गया, बराबर कितना आ गया 5। तो बताओ a की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे सर a की वैल्यू हो गई 5√2। क्लियर कहानी, एकदम आराम से पढ़ रहे हैं अपन, कोई जल्दबाजी नहीं। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, देखो समकोण त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल कितना होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस कितना है, आप बोलोगे सर यही तो बेस है, तो क्योंकि दोनों इक्वल हैं, यही बेस है और यही क्या है हाइट है, तो कितना हो गया 5√2 × 5√2, यही होगा। आप बोलोगे सर एकदम सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इधर यहाँ कितना हो गया, बोलोगे सर 25, इधर कितना हो गया, देखो √2 और √2 कितना हो गया 2, और 2 × 2 कितना हो गया 4। 25 में 4 का डिवाइड देना है, कितनी बार जाएगा 6.25, 6.25 इज योर राइट आंसर। बढ़िया क्वेश्चन था, लेकिन एकदम अपने को स्टार्टिंग से चलना है, बहुत आराम से, कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा सारे कुछ सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर है, जल्दबाजी नहीं करनी है। चलिए साहब एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 13 मीटर, 14 मीटर, 15 मीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। पटवार 2011 में होगा क्वेश्चन है। देखो 13 मीटर, 14 और 15 मीटर, मैंने कल आपको हीरा का एक सूत्र बताया था, S - A, S - B एंड S - C बताया था क्या, आप बोलोगे सर बिल्कुल बताया था। तो देखो ये अंडर रूट के अंदर होता है, जहाँ S क्या होता है आपका अर्ध परिमाप, A + B + C/2, यही होता है। आप बोलोगे सर बिल्कुल यही होता है। तो चलो इसको थोड़ा सा आसमान की ऊंचाइयों में ले जाते हैं। अब देखो जो वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू लिख दो। आपको सबसे पहले तो क्या निकालना है, S निकालना है। जब आप S निकालने जाओगे तो देखो 13, 14 और 15 सबको मल्टीप्लाई ऐड कर दो। जब इनको ऐड करोगे कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर ये आ जाएगा 42, कितना आ जाएगा 42, 42/2 कर दिया, यानी आपके S की वैल्यू कितनी आ गई 21 आ गई क्या, आप बोलोगे सर एकदम आ गई। अब S की वैल्यू आ गई तो यहाँ पुट कर दो बस S की वैल्यू, और कुछ नहीं करना आपको। S कितना आया 21, 21 माइनस क्या करेंगे 21 माइनस A कितना है आपका 13, ठीक है। फिर 21 माइनस B करेंगे, 21 B कितना है, आप बोलोगे सर 14, और 21 माइनस C करेंगे
21 सी कितना है, आप बोलोगे सर 15। क्लियर कहानी, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अब देखो इधर कितना आ गया, आप बोलोगे सर 21, इधर कितना बचा, आप बोलोगे सर इधर 8 बचा, इधर कितना बचा 7 बचा, इधर कितना बचा, आप बोलोगे सर इधर बचा 6 बचा। अब आप ध्यान से देखना एक चीज़, इस क्वेश्चन को आसान करने के लिए आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा और ऊपर लेके जाते हैं। चाहो तो आप क्या करो, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, है ना, चाहो तो आप इन सबको मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन हम एक चीज़ देखते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं। 21 को आप बोलोगे सर 7 × 3 लिख सकते हैं, ठीक है। 8 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 2 लिख सकते हैं। इधर 7 और 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं। इसको मैंने टुकड़ों में डिवाइड कर लिया, जिससे मुझे रूट निकालने में आसानी हो जाएगी। देखो 2 बार 7 है, बाहर आएगा 1 बार 7 हो जाएगा। 3 2 बार है, बाहर निकाला 1 बार 3 हो जाएगा। देखो 2 × 2, 1 बार बाहर निकाला कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 4 का रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बताओ कितना आ गया, 7 × 3 कितना हो गया, 21, 21 × 4 करेंगे 84। आपका आंसर है 84 मीटर स्क्वायर। क्लियर कहानी, मजा आया। चलिए साहब एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। एक दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से दुगना है। यदि दूसरे वाले त्रिभुज का आधार 20 सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई होगी। तो इसकी ऊंचाई आपसे पूछ रहा है। देखो क्वेश्चन ने जो पूछा है ना, हमें वही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वैसे ही आपको बोल रखा है त्रिभुज के क्षेत्रफल से दुगना है। त्रिभुज के क्षेत्रफल से क्या है, ये दुगना है। क्लियर कहानी, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोले वैसा वैसा करते जाओ। आ जाओ साहब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब ये लो हट गया ये। सबसे पहले आधार की लंबाई 15 सेंटीमीटर, उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। दोनों का अपने को क्या निकालना है, सबसे पहले एरिया निकाल दो। 1/2 कितना हो गया, आप बोलोगे सर 15 × 12, हाँ या ना। ये लो साहब कितना हो गया, आप बोलोगे सर 2 से कितनी बार, 6 बार, यानी कितना हो गया 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया क्या, आप बोलोगे सर हो गया। अब आपको बोल रखा है जो दूसरा वाला त्रिभुज है ना, उसका क्षेत्रफल पहले वाले से डबल है। तो दूसरे वाले का कितना हो गया, इसका 90 है तो इसका कितना हो गया 180 हो गया, हाँ या ना। आप बोलोगे सर सही बात है। अब आपको इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 1/2, बेस दे रखा है आपको 20 और आपको हाइट गिवन नहीं है, अपन हाइट निकाल देंगे। देखो 2 से कितनी बार, 10 बार, एक 0 से एक 0, तो हाइट कितनी आ गई, h बराबर कितना आ गया 18 सेंटीमीटर इज योर राइट आंसर। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। किसी त्रिभुज के आधार में 14 वोल्ट 2/7% की वृद्धि की जाए, इंक्रीज किया गया है, तो उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाएगी, उसका क्षेत्रफल पहले के समान रहे। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको परसेंटेज में बताया था। देखो वापस घूम फिर के वापस आ गया। इसलिए मैं बोलता हूँ मैथ्स इज ए कनेक्टिंग सब्जेक्ट, और परसेंटेज तो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा मैथ्स के अंदर। 14 वोल्ट 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/7। अब यहाँ देखना क्या दे रखा है, पहले के इक्वल रहे। जब इक्वल रहेगा तो एक ही कंडीशन पॉसिबल है, अगर ये 7 से 8 हो रहा है, अगर ये 7 से 8 हो रहा है तो इसको 8 से 7 होना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई पॉसिबल नहीं है। देखो 7 × 8, 8 × 7, ये आपको डिटेल में मैं आपको परसेंटेज में बता चुका हूँ। बताओ कितना आ गया, आप बोलोगे सर 8 से 7 यानी 1 कम हो रहा है, 1 से 8 कम हो रहा है। किस पर, 8 पर। 1/8 की वैल्यू कितनी होती है, 12.5%। देखो दोनों का एरिया 7 × 8, 8 × 7 इक्वल आ रहा है, दोनों का एरिया इक्वल आना चाहिए। वो इसी कंडीशन में पॉसिबल है। अगर एक 7:8 के रेशो में बढ़ रहा है तो दूसरा इसके उल्टे रेशो में कम होगा, यानी 8 से 7 के रेशो में घटेगा। क्लियर है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक त्रिभुज की ऊंचाई में 37.5% और आधार में 45.45% की वृद्धि हुई, फिर त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो। सबसे पहले इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बताओ। आप बोलोगे सर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है 3/8, और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बताओ फटाफट, 45.45%। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ जाएंगे भैया। अब इसको कैसे करें, देखो कैसे करेंगे इसको। आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया था 9.09%, ठीक है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/11। अब ये कितने टाइम्स हो रहा है, 5 टाइम्स हो रहा है। देखो साहब 5 टाइम्स हो रहा है, कितना आ जाएगा 45.45%, और इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 5/11। आ गया क्या, आप बोलोगे सर आ गया। अब जैसा क्वेश्चन बोले वैसे करते जाओ। 8 थी, 8 से कितना इंक्रीज हो गया, 3 इंक्रीज हो गया, यानी कितना हो गया, आप बोलोगे सर 11 हो गया। दूसरी कंडीशन में 11 थी, 5 इंक्रीज हो गया, यानी कितनी हो गई, 16 हो गई। देखो ये कट गया आपके, ये किससे 1 और 2, यानी रेशो कितना आ गया आपके 1:2। कितना इंक्रीज हो रहा है, 1 का इंक्रीज हो रहा है, किस पर, 1 पर, और 1 की वैल्यू कितनी होती है 100%। ये लो साहब क्वेश्चन खत्म, मजा आया। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। ABC एक त्रिभुज है तथा DEF क्रमशः भुजा BC CA और AB के मध्य बिंदु है। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखना साहब, मैं एक बहुत प्यारा सा आपके पास डायग्राम बनाने जा रहा हूँ।
ये लो साहब त्रिभुज है आपका ABC, ट्राइंगल है ABC, ठीक है, एक अच्छा सा रिजल्ट आपके सामने आने वाला है। तथा DEF क्रमशः BC के, ये D है, ठीक है, इसका मध्य बिंदु है, यानी मिड पॉइंट में। मध्य बिंदु का मतलब इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है। और आपका जो CA है, CA का मध्य बिंदु कौन है, आप बोलोगे सर E है, यानी ये जो E है इस AC को दो बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है। और ये कितना है, F है, ये जो F है क्या कर रहा है, AB को दो बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब आपने इन सबको मिला दिया साहब, देखो इस पूरे का एरिया कितना है, आप बोलोगे सर इस पूरे का एरिया कितना है, 1 है। अब आपने इस सबको मिला दिया, जैसे ही आप इन सबको मिलाओगे तो ये चार बराबर बराबर वाले ट्राइंगल में डिवाइड हो जाएंगे। अगर पूरे का एरिया 1 था तो इसका कितना हो जाएगा, 1/4, 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 यानी चारों इक्वल 1/4, 1/4, 1/4 के चार ट्राइंगल बन गए। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DF के क्षेत्रफल का अनुपात। देखो त्रिभुज ABC ये आपका ABC हो गया, और आपको क्या बोल रखा है, DEF, ये DEF हो गया साहब। ये लो साहब ABC का एरिया कितना है, टोटल हमने कितना माना, 1 माना था। DEF कितना है इसका एरिया, आप बोलोगे सर 1/4 है। ये कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 4:1 इज योर राइट आंसर। ये लो साहब ऑप्शन नंबर C। क्लियर कहानी। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि अगर आपके पास एक त्रिभुज है, उसके 3 मिड पॉइंट हैं, उनको मिलाकर एक त्रिभुज, उनको मिला दिया जाता है तो चार आपके ट्राइंगल बनते हैं। उन चारों ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, इक्वल होता है, ठीक है। और बड़े वाले त्रिभुज का कितना होता है, 1/4 होता है। चलो साहब एक और आगे बढ़ते हैं। एक त्रिभुज ABC जिसका क्षेत्रफल 72 वर्ग सेंटीमीटर है कि 3 माध्यिका DEF, माध्यिका समझते हो, मीडियन, जो बिंदु G से होकर गुजरती हैं तो बनने वाले चतुर्भुज BDGF का एरिया पूछ रहा है। देखो ये G पॉइंट है, आपसे पूछ रहा है BDGF, इसका एरिया आपसे पूछ रहा है। ध्यान से देखिएगा बच्चों, एक बार मेरी बात को समझना, समझने की कोशिश करना। ये आपका एक ट्राइंगल है, ठीक है। आपने क्या किया, एक इस पे मीडियन खींची, एक इस पे क्या खींची आपने, मीडियन खींची। अब ये मीडियन क्या करती है बच्चों, मीडियन करती है इसको दो बराबर भागों में डिवाइड कर देती है, यानी जितना एरिया इसका होगा उतना एरिया इसका होगा। इन दोनों को मिला देंगे तो हमारे पास इस पूरे ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। क्लियर। अब मैंने क्या किया, एक मीडियन यहाँ से खींच दी, ये वाली मीडियन, और एक मीडियन मैंने ये खींच दी। अब देखो कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4 5 6, और इन 6 पार्टों का एरिया कितना हो जाएगा, इक्वल होगा। अगर इस वाले पार्ट का एरिया, टोटल का एरिया 1 है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 1/6, इसका कितना हो जाएगा, 1/6, इसका 1/6, इसका भी कितना हो जाएगा, 1/6, इसका कितना हो जाएगा, 1/6, इसका कितना हो जाएगा, 1/6। क्लियर कहानी। आप बोलोगे एकदम सही बात है। आपसे पूछ रहा है 3 माध्यिका क्रमशः तो बनने वाले त्रिभुज BDGF, इसका एरिया निकालना है हमें। थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं, आपको इस वाले पार्ट का निकालना है, BDGF, इस वाले पार्ट का एरिया निकालना है, ठीक है। अब एक चीज़ बताना मेरे को, यहाँ पे कितने ट्राइंगल हैं, ऐसे 2 ट्राइंगल हैं, सबका एरिया इक्वल है। आप बोलोगे सर अंदर वाले सारे ट्राइंगल का एरिया कितना इक्वल, एक ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, बड़े वाले का 72, अगर एक पूरे वाले का 72 है तो एक ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, इसका 1/6 होगा, हाँ या ना। आप बोलोगे सर बिल्कुल सही बात है, यानी 6 से कितना हो गया, काट दिया मैंने, कितना हो गया, आप बोलोगे सर 12, सही है, आप बोलोगे सर 12। अब लेकिन ये एक ट्राइंगल का है, आपसे क्या पूछा है, इस क्वाड्रिलेटर का, इस चतुर्भुज का पूछा है, इसके अंदर कितने हैं, 2 ट्राइंगल है, इन दोनों ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। अगर इसका 12 है तो इस वाले का भी कितना होगा, 12, तो 12 + 12 कितना हो गया, 24। ये लो साहब 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर, समझ पा रहे हो। आप बोलोगे सर एकदम समझ पा रहे हैं, आगे बढ़िए। ये लो साहब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पेन चेंज कर लेते हैं, लाल से कर लेते हैं पीला। चलिए साहब एक और क्वेश्चन लेते हैं। किसी बहुभुज, अब पॉलीगन्स आ गए, किसी बहुभुज के अंत्य कोणों का योग 1440 है तो भुजाओं की संख्या बताओ। देखो अंत्य कोणों का योग दे रखा, मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं, n-2 × 180, ये फॉर्मूला आता है अंत्य कोणों का योग निकालने का, और इसकी वैल्यू गिवन है 1440। गिवन है क्या, आप बोलोगे सर बिल्कुल गिवन है। देखो 1 0 से 1 0, 18 से कितनी बार, 8 बार जा रही है। अब देखो n है, ये माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा 2, 8 + 2 कितने हो गए, 10। और मैंने बताया था n किसको बताता है, भुजाओं की संख्या को, कि कितनी साइड्स हैं, तो कितनी साइड हो गई इसमें, 10 साइड हो गई। क्लियर है, आप बोलोगे सर क्लियर है एकदम, आगे बढ़िए। ये लो साहब आपने बोल दिया तो आगे बढ़ते हैं। किसी बहुभुज के सभी अंत्य कोणों का योग 14 समकोणों के योग के बराबर है तो भुजाओं की संख्या होगी। पटवार 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या बोल रखा है, किसी बहुभुज के सभी अंत्य कोणों का योग, सभी अंत्य कोणों का कैसे निकालते हैं, n-2 ×
180 ऐसे ही निकालते हैं क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल ऐसे ही निकालते हैं। चलो साहब ऐसे ही निकालते हैं तो, लेकिन क्या दे रखा है का योग 14 समकोणों के योग के बराबर है। समकोण का मतलब कितना? 90 डिग्री, यानी ऐसे ट्राइंगल जिसका हर एक का एरिया कितना है, जिसका हर एक का कोण कितना है 90 डिग्री, उसके बराबर है। ये लो साहब देखो 90 से कितनी बार? आप बोलोगे सर 2 बार, 2 से कितनी बार? 7 बार। अब ये देखो माइनस का 2 उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई? 9। उसमें कितनी साइड होंगी? 9। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? आप लोग एकदम क्लियर है? आगे बढ़िए। ये लो साहब आगे बढ़ते हैं। किसी समबहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण 40 डिग्री का है तो उसके विकर्णों की संख्या ज्ञात करो। थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन। बहिष्कोण कितना दे रखा है? 40 डिग्री का है। देखो बहिष्कोण का योग कितना होता है किसी भी बहुभुज के? 360। हर एक का वैल्यू कितनी है? 40। तो सबसे पहले भुजाओं की संख्या निकाल लेते हैं। ऐसी निकलेगी? आप बोलोगे सर बिल्कुल निकलेगी। देखो कितनी आ गई? आप बोलोगे सर 9 आ गई। हमने सबसे पहला मकसद था साइड्स की नंबर निकालना कि कितनी साइड्स हैं। अब आपको पूछ रखा है विकर्ण की संख्या। विकर्ण की संख्या कितनी होती है? n-3/2 यही होती है क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल यही होती है। तो n की वैल्यू कितनी होगी? 9। क्या करेंगे? 9-3/2। 9-3/2 देखो क्या हो गया? आप बोलोगे सर 9, इधर कितना हो गया? 6/2। 2 से कितनी बार? 3 टाइम्स, यानी कितने विकर्ण खींचे जाएंगे? 27 विकर्ण उसके अंदर खींचे जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपसे, देखो आपसे क्या कह रहा है? दो समबहुभुज की भुजाओं का अनुपात 1:2 है तथा उनके अंत्य कोणों का अनुपात 3:4 है। उन दोनों बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी? देखो इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आप फॉर्मूला के बेस पे करोगे ना तो आपको 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उनको सॉल्व करना थोड़ा टफ हो जाएगा। तो इसको अपन बाई ऑप्शंस उठाएंगे। देखो सबसे पहले देखो साइड का जो रेशो है 1:2 होना चाहिए। देखो ऑप्शंस में किस में 1:2 है? सारे में ही 1:2 है। तो उनके अंत्य कोणों का अनुपात कितना होना चाहिए? 3:4। अब आपको जो भी ऑप्शन उठाना है वो ऑप्शन उठा लो। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए अंत्य कोणों का, जैसे आपको समबहुभुज का अंत्य कोण कैसे निकालते हैं प्रत्येक? आप बोलोगे सर कैसे निकालते हैं? ऐसे निकालते हैं, n-2 इंटू 180 अपॉन कितना आता है? n आ जाता है। ऐसे निकालते हैं? बोलोगे सर सही बात है एकदम। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने लिया 10:20 लिया। ठीक है, 10 और 20 लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि मुझे तो पता नहीं आंसर क्या है। तो n कितना हो गया? 10 किया कितना आया? आप बोलोगे सर 8 आया। 8 इंटू 180 अपॉन n की वैल्यू कितनी है? आप बोलोगे सर 10 है। ये लो साहब रेशो 3:4 आना चाहिए। अब 20 लिया अपन ने, 20 -2 किया कितना आया? आप बोलोगे सर 18 इंटू 180 बाई कितना आया? 20 आया। आप बोलोगे सर एकदम सही बात है। ये लो साहब देखो 180 से 180 कैंसिल आउट हो गया, 1 0 से 1 0 कट गया। इधर कितना आया? 4, इधर कितना आया? 9। लेकिन हमारा रेशो कितना आना चाहिए? 3:4, जो कि 4:9 आ रहा है, जो गलत है। अब मैंने लिया ऑप्शन 5 और 10 ले लिए। ठीक है, 5 और 10 लिया तो देखो n कितना रखा? 5। 5 में से 2 गया, कितना बचा? 3 इंटू 180 और n की वैल्यू कितनी है? आप बोलोगे सर 5 है। इधर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, इधर देखना। अब आगे आगे देखते हैं, इधर कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर n कितना है? अब 10 है। 10 में से 2 गया, कितना बचेगा? 8 इंटू 180 बाई क्या आ जाएगा? आपके 10 आ जाएगा। देखो 180 से 180 कैंसिल आउट हो गया। ये कितनी बार गया? आप बोलोगे सर 2 बार। 2 से कितना हो गया? 4 आ गया। क्या रेशो आ गया? 3:4। और यही क्या है? आपको मैच करना था। आपका रेशो कितना आ गया? 3:4। तो आपका आंसर कितना आ गया? 5 और 10, यानी साइड जो है उनकी संख्या कितनी है? 5 और 10। क्लियर कहानी? मजा आया? आज की वीडियो अपन ने ट्राइंगल और पॉलीगन को खत्म कर दिया। कल अपन पढ़ेंगे सर्किल। क्लियर है कहानी? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, मजा आया। चलिए साहब मिलते हैं फिर एक और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।